हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि टिकटॉक ऐप यूज़ करने से क्या असर पड़ता है हमारे ब्रेन पे और हमारी डेली लाइफ पे। हम ये भी जानेंगे कि इस ऐप का ऐसा क्या फॉर्मूला है जो कि इसने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के नंबर ऑफ यूज़र्स को पीछे छोड़ दिया है और इस रेस में ये सबसे आगे निकल चुका है। मतलब कि इस ऐप के वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स रहे हैं 2019 में। ये सभी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। आइए देखते हैं। ह्यूमन ब्रेन को सही और गलत में कोई डिफरेंस नहीं पता होता है। ये सिर्फ इस लॉजिक पे काम करता है कि किस एक्टिविटी को करने से आपको प्लेजर मिल रहा है यानी कि खुशी मिल रही है, और किस एक्टिविटी को करने से आपको डिस्कम्फर्ट यानी कि कोई दिक्कत या फिर कोई असुविधा हो रही है। जिस एक्टिविटी को करने से आपके ब्रेन को प्लेजर यानी कि खुशी मिलती है, उस एक्टिविटी को बार बार करने के लिए आपको फेवर करता है, और जिस एक्टिविटी से आपको डिस्कम्फर्ट होता है या फिर किसी भी तरह की दिक्कत या फिर असुविधा होती है, वो उस चीज़ को या फिर उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को अवॉइड करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये समझ सकते हैं कि जब हम कोई वीडियो गेम खेलते हैं या फिर हम सोशल मीडिया पे जब हम टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं फील होता है। वही जब हम कोई बुक पढ़ते हैं या फिर ऑनलाइन कोई हम कोर्स कर रहे होते हैं तो वहाँ हमें कंसंट्रेट करने में काफ़ी दिक्कत महसूस होती है। इसी चीज़ को हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं और साइंटिफिक वे में समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जब हमें किसी भी एक्टिविटी से प्लेजर यानी कि खुशी मिलती है तो हमारे ब्रेन में डोपामीन नामक हार्मोन होता है जो कि रिलीज होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डोपामीन क्या होता है। तो डोपामीन एक हार्मोन है और हम इसको न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारे बॉडी में हमारे सेल्स को थ्रू ये मैसेज कन्वे करता है कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से हमें खुशी मिल रही है, और हम उस एक्टिविटी को जब तक करते रहते हैं जब तक कि हम उस एक्टिविटी से बोर ना हो जाएं या फिर कि हम थक ना जाएं। इस पे काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च भी हुई है और ये रिसर्चर्स ने माना है कि हमारा जो ब्रेन है वो रिवॉर्ड सिस्टम पे चलता है। तो यही सेम चीज़ होती है जब हम टिकटॉक ऐप में लॉगिन करते हैं और हमें अनलिमिटेड कंटेंट का एक्सेस मिल जाता है बिना किसी एफर्ट के। ये वीडियोस हर 15 सेकंड में ऑटोमेटिकली चेंज होते रहते हैं, जिसके लिए हमारे ब्रेन को कोई काम नहीं करना पड़ता, और इस तरह से हम तब तक वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं जब तक कि हम बोर ना हो जाएं या फिर हमारा ब्रेन या हमारी बॉडी थक ना जाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि टिकटॉक पे काफ़ी फ़नी वीडियोस या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ वीडियोस आपको देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से हमारे ब्रेन में कंटिन्यूस लेवल पे डोपामीन रिलीज होता रहता है, जिसकी वजह से हम इस ऐप के एडिक्टिव हो जाते हैं। और इस पर काफ़ी सारी रिसर्च भी हुई है और ये प्रूव हुआ है कि इनका जो एल्गोरिदम है वो काफ़ी यूनिक है। अब हम जानेंगे कि टिकटॉक का जो एल्गोरिदम है वो इतना यूनिक कैसे है। तो यहाँ पे द मोमेंट आप टिकटॉक ऐप पे लॉगिन करते हैं आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। इवन आपको कंटेंट सर्च करने के लिए लिखना भी नहीं पड़ता है। वो ऑटोमेटिकली आपको फीड्स दिखाता रहता है कि किसने क्या वीडियो अपलोड किया है, और आपको सिर्फ एक स्वाइप करना होता है और वहाँ वीडियो चेंज हो जाता है। सो इस एक्टिविटी और इस एल्गोरिदम की वजह से जो हमारा जो ब्रेन है वो इट्स लाइक कि फ्लाइट मोड पे चला जाता है, आप कह सकते हैं, और आपको कोई काम नहीं करना पड़ता, जो कि हमारे ब्रेन को बहुत अच्छा लगता है। और आपको कंटिन्यूस डोपामिन रिलीज भी मिल रहा है। आपको एक तरह से आप वो वीडियोस देख के खुश हो रहे हैं। आप जब तक थकते नहीं हैं तब तक आप वो वीडियोस देखना बंद नहीं करते हैं। और यही एल्गोरिदम टिकटॉक को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से अलग बनाता है, और यही इसका यूनिक पॉइंट है। जहां इनोवेटिव आइडियाज़ लाए जा रहे हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस में स्टूडेंट्स का कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ाने के लिए, वहीं ये एप्स उसको रिवर्स डायरेक्शन में काम कर रही हैं। ये किसी भी कंट्री के यंगस्टर्स के लिए बहुत ही डिस्ट्रक्टिव ऐप है। ये एप्लीकेशन युवाओं में काफ़ी पॉपुलर है और यहाँ पे लोग टिकटॉकर्स को फॉलो करते हैं और वो उनके एक्शंस को अपनी पर्सनल लाइफ में इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स हैं
मैं उनको कहना चाहूँगा कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जैसा कि अभी रिसेंटली देखा गया है कि ये इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी डिसरेस्पेक्टफुल वीडियोस भी पोस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, तो ये यंगस्टर्स के माइंड में एक बहुत ही गलत इंप्रेशन क्रिएट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये एसिड अटैक वाला वीडियो ले सकते हैं जो कि सोसाइटी में बहुत ही गलत मैसेज कन्वे करता है। इस ऐप के यूसेज से लोगों में ह्यूमन कम्युनिकेशन काफ़ी कम होता जा रहा है साल दर साल। जैसा कि आप ये जानते हैं कि ये एक चाइनीज़ ऐप है, तो यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है, और आप कह सकते हैं कि डेटा सिक्योरिटी जो है वो ना के बराबर है। जैसा कि आज की डेट में हर कोई बैंकिंग सर्विसेज या फिर अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें हम मोबाइल में रखते हैं, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जब आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको अलाउ करना होता है मैसेजेस के लिए एक्सेस, गैलरी एक्सेस। आई वुड से ये ऐप बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। दूसरी चीज़, ये ऐप कोई भी वैल्यू नहीं ऐड करती है आपकी लाइफ में। जैसे कि आप 2 घंटे 3 घंटे या काफ़ी ज़्यादा टाइम आप इन ऐप्स पे स्पेंड करते हैं और एट द एंड आपको लगता है कि आपने कुछ भी नया नहीं सीखा है, जो कि एक फैक्ट है। फॉर मी, अनटिल अनलेस कि कोई ऐप या फिर जब मैं अपना टाइम कहीं भी सोशल मीडिया पे स्पेंड करता हूँ तो वो वर्थवाइल होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये ऐप कोई वैल्यू नहीं ऐड करती है, सो इट मीन्स दैट इट हैज़ ज़ीरो वैल्यू फॉर मी। ये ऐप आपको फिक्स्ड माइंडसेट की तरफ ले जाती है। अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, सो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन so that I can create a new content based on fixed mindset for you. I hope कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको समझ में आया होगा कि टिकटॉक और बाकी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में क्या डिफरेंस है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, and please subscribe to my channel. Thank you.